जब बच्चा बुली होता है ना तो वो एक फियर ऑफ, जिसे आप कहते हैं कि वो फेस नहीं कर पाता। आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देते हैं और वही बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। क्लास में कोई एक्टिविटी है, आपको इवेंचुअली स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी एंजाइटी के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल धड़कन तेज हो गई। बच्चा किसी से बात नहीं करना चाहता, फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहता, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग। बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे किसी भी माशरे का मुस्तकबिल होते हैं। इन्हें खसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है, इन्हें बेहतर जिस्मानी और जहनी नशरुमा की भी ज़रूरत होती है ताकि एक कारआमद माशरा तश्कील दिया जा सके। मगर इसके बरक्स हम देखते हैं कि तालीमी इदारों, ख़ास तौर पर स्कूल्स में अमूमी तौर पर यह देखने को मिलता है कि अगर किसी बच्चे का कद लंबा है, छोटा है, अगर कोई मोटा है या पतला है, या किसी के पास पैसे नहीं है और यहाँ कोई टिफिन कुछ और ले आया, तो किसी ने अच्छे तरीके से कपड़े नहीं पहने, तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ उनके क्लास फेलोज बल्कि असातिज़ा की जानिब से भी उनका मजाक उड़ाया जाता है और ऐसे बच्चों के जज्बात या एहसासात का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। उनको बिला वजह तंग भी किया जाता है, उनकी तज़हीक की जाती है, उन्हें ज़हनी अज़ियत देने के लिए मुख्तलिफ अलकाब से पुकारा जाता है। ऐसे रवैयों को हम इंग्लिश में बुलिंग भी कहते हैं। एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। इनके मुताबिक 4 साल से 9 साल की उम्र तक के 4 में से 1 तालिबे इल्म रोज़ बुलिंग का शिकार होते हैं। बुलिंग बच्चों को किस तरह मुतासिर करती है, इसकी क्या अलामात होती है, किस तरह के बिहेवियर चेंजेस बच्चों में देखे जाते हैं जब वो बुली हो रहे होते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुआफिया मलिक और साथ ही साथ माहिर तालीम भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो आपने कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मेरे हाल में हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। आपसे मुआफिया बात करते हैं, मुझे बताइएगा कि जब बच्चे इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हमने ये सिर्फ स्कूल्स की बात नहीं है, बड़े अफसोस से कहना पड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है। फर्स्ट सेमेस्टर है, सबसे ज़्यादा बुलिंग वहाँ पर की जाती है और मैच्योर बुलिंग की जाती है जो कि ऐसे जज्बात और एहसासात को टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स के कि आप देख के हैरान हो जाते हो कि वो मैच्योर हो के भी उस चीज़ को याद रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। क्या उस टाइम पे असर पड़ता है बच्चे के दिमाग पर? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा, हम लोग बड़े सीरियस जोक्स कर रहे होते हैं, मैच्योर। बिल्कुल मैच्योर। अच्छा, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि समटाइम्स स्टूडेंट सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। मतलब आप टारगेट ही उसके इमोशंस को करें, वो दूसरे शहर से आया, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लाहौर में दूसरे शहर से ही स्टूडेंट्स आते हैं और उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता, और जब वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे उनके साथ जो मैच्योर आप कह लें एक्सक्यूजेज होते हैं, तो उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद हमें वापस चले जाना चाहिए, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो एक आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा होता है, आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स, इवेंचुअली आपके बिहेवियर्स, मतलब वो इतना इफेक्ट हो रहे होते हैं कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल दोनों इफेक्ट हो रहे होते हैं। और आप अक्सर स्टूडेंट्स क्योंकि डिफरेंट शहरों के होते हैं, तो उनकी जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता। ऑनलाइन उनके बिहेवियर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो काउंसलर्स भी होते हैं, लेकिन जब इन पर्सन बात की जाए उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। तो जब उनके साथ इस तरह के एक्सक्यूजेज होते हैं तो दे वर लाइक दैट कि हमें शायद अपने आप को ही बिल्कुल लेट डाउन कर लेना चाहिए। तो उनमें से कुछ के इमोशंस इतने स्नब हो जाते हैं कि इवेंचुअली वो दोबारा किसी से बात करने के काबिल नहीं रहते और उन्हें लगता है कि हमें दूसरों से ना बच के और डर के, खौफ के साथ ही रहना चाहिए। और कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल ही गोशा नशीन हो जाते हैं। डॉक्टर हुमा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये तो बात होगी ना बड़े बच्चों की, जो आउट ऑफ सिटी से पढ़ने के लिए आते हैं, जो खासतौर पर छोटे बच्चे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। उनकी ज़हनी सेहत पर, उनकी नशो पर क्या असर पड़ता है, बता भी नहीं पाते वो बेचारे। और ये इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है स्कूल साइड की, अगर मैं बात करती हूँ छोटे बच्चों की, इवन टिल ग्रेड 12, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी क्लास, तो स्टेप बाय स्टेप बुलिंग का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और उसमें मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट साइड का, टीचर साइड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब बच्चा बुली होता है ना तो वो एक फियर ऑफ, जिसे आप कहते हैं कि वो फेस नहीं कर पाता किसी को, कॉन्फिडेंस सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। अच्छा, जब बच्चा बिल्कुल बात करना बंद कर दे, उसकी एकेडमिक्स एकदम से नीचे आ जाए और आपको वो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा ना, वो उसको बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बच्चा किसी से बात नहीं करना चाहता, फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहता, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग, उसका अनयूजुअल जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्पैक्ट उसका नज़र आएगा ही आएगा, उसकी सोशल एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसे आप जिसे कहते हैं ना कि जब एक क्लास में बच्चा बैठा है या घर में फैमिली में एक इतना अच्छा बच्चा, इतना कॉन्फिडेंट बच्चा है,
एकदम से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, तो देयर इज समथिंग। हम इसके हल की तरफ, इलाज की तरफ भी आएंगे कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है उस बच्चे की ज़हनी सेहत को। मौफी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी कि मतलब किस तरह से जज कर सकते हैं पेरेंट्स के बच्चे के साथ बुली हो रही है, इस तरह का सलूक हो रहा है? बिल्कुल, जैसे मिस ने भी कहा कि बिल्कुल यही सबसे पहली चीज यही होता है, सोशल विड्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देते हैं, और वही बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। क्लास में कोई एक्टिविटी है, आपको इवेंचुअली स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी एंजाइटी के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल धड़कन तेज हो गई, बॉडी शिवरिंग करना शुरू हो जाती है, और इस हद तक कि आपको पैनिक अटैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका वो एक्सपोजर करवाया ही नहीं गया। और समटाइम्स टीचर बहुत सपोर्टिव और होते फिर हैं। ये भी होता है कि फिर हम देखते हैं ना कि बच्चा कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, एग्जैक्टली, और रोने लग जाता है। हम लोग जबरदस्ती मार के भेज रहे Force होते हैं, करते हैं बाकायदा। पहले मसला तो हल कर दे उस बेचारे का। इसलिए आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, वन बाय वन करके बताएं कि इन तरह के जो तज़हीक आमेज रवैये हैं या वर्ड्स हैं जो उनको कहे जाते हैं स्कूल के अंदर, माँ बाप की, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको किस तरह डील किया जाए और बच्चों को? टीचर्स की खास तौर पे जो स्कूल के अंदर मौजूद है। मुझे लगता है सबसे पहले पेरेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चों का जो एक गैप है ना पेरेंट्स के साथ, वो नहीं होना चाहिए। एक ओपन डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द किड्स, के जो मदर्स स्पेशली, आप अपने बच्चे से बात करें, उनका एक्सपीरियंस उनसे सुने कि उनकी पूरे स्कूल की एक्टिविटी क्या थी। जब आप डेली ये रूटीन बना लोगे तो ऑटोमेटिकली आप जज कर लोगे कि बच्चा कहाँ पे बुली हो रहा है और किस हद तक उसको बुली किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, स्कूल साइड एंड स्पेशली टीचर्स, उनको बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए। एंटी बुलिंग पॉलिसीज तो होती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग चीज़ें मुश्किल हैं। अफसोसनाक है, लेकिन हमें ये कहना पड़ता है कि कुछ जगहों पर जहाँ पर ज्यादातर तो ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स भी अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं बुली करने में बच्चों को। इस तरह के अलकाबात, फेवरेटिज्म भी और अलकाबात से बच्चों को इस तरह से पुकारते हैं। इसके अलावा उज़ैर, मुझे ऐसा लगता है वो अगर किसी स्टूडेंट के जोक पे हंसी देते हैं ना, दैट मींस वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा यही समझता है कि टीचर ने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली जो टीचर्स हैं वो क्लास में, अगर एक बच्चा लो ग्रेड्स का है और अगर किसी दिन वो बहुत अच्छा गलती से परफॉर्म कर भी देता है, तो उसको यही सुनने को मिलता है कि हाउ कम, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा एकदम खौफ में आ जाता है कि अच्छा दिस इज नॉट माय साइड, आई एम नॉट गोना वर्क इन दिस वे, क्योंकि एवरीबॉडी इज शॉक्ड नाउ। सो इस तरह की जो चीजें हैं वो स्पेशली टीचर्स, क्योंकि एक फर्स्ट इंटरेक्शन स्कूल में टीचर्स का है, और जो स्पेशली छोटा बच्चा है उसको इंडिविजुअल अटेंशन ही चाहिए। वहीं पे आप उसको स्पॉइल कर देंगे तो उसकी ग्रूमिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे रुक जाएगा। तो आप जो हमारा 3 इयर्स तक का टाइम है उसमें तो आपकी 90% पर्सनालिटी डेवलप हो गई है। बिल्कुल उसी में उसकी बुलिंग अगर इतनी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा तो बच्चे की पर्सनालिटी रुक जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड जिसमें स्पेशली टीचर्स को बताना चाहिए कि बच्चों को रिस्पेक्ट और शो एम्पैथी, बच्चों को पीयर वर्क में काम कराएं। बच्चों को तो बताना चाहिए। माफी, आप ये बताएं कि टीचर्स को किस तरह से बताना चाहिए, उनकी किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए? अच्छा, उसमें इनिशियली यही होता है, जब हमारी हायरिंग्स होती हैं तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके क्लास में कोई बच्चा बुली हो रहा है तो आप उसको कैसे कैटर करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ यही है, टीचर्स का बच्चों के साथ एक बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है, वही बात ओपन कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अगर आपको कोई बुली कर रहा है आप इंडिविजुअली जाके अपने टीचर को कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट पे भी होती है और मिड ऑफ द एग्जाम्स भी होती है कि अगर आपकी क्लास में क्या रिपोर्ट है, इंडिविजुअली बच्चों की रिपोर्ट ली जा रही होती है, जिसमें अगर कोई लैक कर रहा है तो उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए अब तो स्कूल्स में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि काउंसलर्स हायर किए गए हैं, और साथ ही साथ काउंसलर्स को गाइडलाइन की जाती है कि टीचर ने किस तरह से अपने बच्चे को उस तरह से नॉर्मलाइज करना है। और आप भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं, बच्चे को बताते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अगर आप बुली हो रहे हैं। लेकिन मौफी, ये जो आप बता रही हैं, ये मुझे लगता है कि सिर्फ ये प्राइवेट सतह पे है, सरकारी सतह पर इस तरह का कोई निजाम नहीं है। प्राइवेटली देयर आर वेरी रेयर स्कूल्स जो काउंसलर्स कर सकते हैं। रिसेंटली ये भी जरा थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है तो थोड़ा सा स्कूल्स अब इस चीज की तरफ आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट खुद अपने स्कूलों पे कब अप्लाई करेगी, कब ये अडॉप्ट करेगी? एज ए डॉक्टर हूँ, मुझे ये बताइएगा, एक तो स्कूल्स की जानिब से काउंसलर हायर कर लेना और एक सेशन रख लेना 2 मंथ्स के अंदर, दैट्स नॉट इनफ फॉर द चाइल्ड, ठीक है? क्या जिम्मेदारी बनती है इदारे की इस हवाले से कि कोई भी उनके तालीमी इदारे में बुली ना हो? कोई स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है, एक्सप्रेशन से इजहार नहीं कर पा रहा, तो क्या क्या चीज़ें उनको वहाँ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐड ऑन करनी चाहिए? बिल्कुल जी, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकेडमिक्स सारी चीज़ें एक साइड पे है, अगर आप एक बच्चे की पर्सनालिटी डैमेज कर रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग।
और इसके लिए आपको ये मार्जिन नहीं दिया जा सकता कि आप क्लास फेलो हैं तो कर नो सकते नो हैं, कोई नॉट बात एट नहीं ऑल, इसमें क्या है। नॉट इवन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, नॉट इवन फ्रॉम द टीचर साइड, नॉट इवन फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। बिल्कुल। जीरो टॉलरेंस मीन्स फॉर एवरीवन। तो देन यू कैन मेक रूल, एंड डे टू डे एक्टिविटीज इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह के लेक्चर्स होने चाहिए आपके टीचर्स Seminars को। हो month के एग्जैक्टली, अंदर 2 time आप or उनके 3 times। लेसन प्लान में ये चीज़ इंक्लूड कर दें कि आपने जो भी बच्चों को एक्टिविटी करानी है उसमें सबको बात करने का चांस देना है। इसमें ये बिल्कुल नहीं, एक शाय बच्चा है तो वो शाय ही रहेगा, वो नहीं बोलेगा आगे। मुझे लगता है कि ये इन्वायरमेंट जब तक हम नहीं बनाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट साइड है चाहे वो प्राइवेट ये साइड भी है। माइंडसेट हमें देखना चाहिए ना, हम सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर वो मैथ में अच्छा नहीं है तो वो इंग्लिश में अच्छा है, किसी और मजमून में उर्दू में अच्छा है, True, तो हम इस चीज को भी जो है ना जो है थोड़ा सा देखें और बच्चों के साथ ताउन करें, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। उनका कॉन्फिडेंस मजीद बूस्ट होगा। मजीद बूस्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये देखेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को पॉलिश नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वैसे अमूमन मैंने देखा स्कूल्स के अंदर ना एक कंप्लेन बॉक्स होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कंप्लेन बॉक्स ना हर क्लास के अंदर मौजूद होने चाहिए कि अगर बच्चा कह नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेशन में उस तरह अच्छा नहीं है, तो वो अपनी कंप्लेन वहां पे डाल दे। ये अच्छी होने suggestion वाला है। सिर्फ प्रिंसिपल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बिल्कुल टीचर ऐसे के ही। थ्रू फिर वही प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन उसमें भी बहुत बुलीज के चांसेस हैं, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर वो बॉक्स है तो एवरीबॉडी इज आपके यू नाम नो से कोई डाल वॉन्डरिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एवरीबॉडी इज वॉन्डरिंग कि अच्छा इफ ही इज पुटिंग समथिंग तो देयर इज समथिंग ना, तो वो डेफिनेटली उसी बच्चे को पकड़ लेंगे, अच्छा आपने लिखा क्या, आप ये बताएं। तो एक हिडन, एक जैसे Hidden। इन्होंने बिल्कुल वो मेंशन किया है, मुझे लगता है कि जब तक बच्चा एक्सप्रेस नहीं करेगा ना तब तक शायद वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा। और पेरेंट्स का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी टीचर से कम्युनिकेट करें अगर वो इस तरह का कोई अनयूजुअल बिहेवियर देखते हैं बच्चे में, तो जब तक ये चीज़ डिस्कशन में नहीं आएगी तो ये रिमूव नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने एक्सप्रेस करने की बात की है, मुझे ये आप बताइएगा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं एक बच्चे के अंदर अगर वो बचपन से ही कम गो है, एक्सप्रेशन नहीं देता, इवन दो सिर्फ मुश्किल से बताता है कि उसको भूख लगी और वो जहाँ पे बैठा है और सारा दिन वो वहीं बैठा especially होगा। ये हमें नुक्ता बड़ा जरूरी है डिस्कस करना, बच्चे डिफरेंट एबिलिटीज के साथ भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है। वेरी ट्रू। तो किस तरह काम किया जाए कि वो एक्सप्रेस कर सके, बात कर सके किसी भी लिहाज बिल्कुल। से। अच्छा, ये स्टार्ट होता है आपकी फैमिली से, मतलब बच्चा बिल्कुल उसकी फर्स्ट ट्रेनिंग उसका होम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी फैमिली में एक आपस में कम्युनिकेशन होती है। अगर तो बच्चा 2 से 3 साल के आप उसको गैजेट्स दे रहे हैं तो वो फिर उसी तरह से बात करेगा, ठीक है। मतलब वो टॉयज, उसको टॉयज और इंटरेक्शन फिजिकल एक्टिविटीज की बजाय आपने सोशल मीडिया की तरफ भेज दिया है, तो बच्चे वही जो सोशल मीडिया पे कार्टून्स देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया की बजाय सोशलाइज करवाएं। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है ये आज का सबसे अच्छा और ये मैसेज है। फैमिली की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ बाप जब तक अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक उनको उनकी टाइम पर्सनालिटी दीजिए, उन्हें प्यार की जरूरत है, बच्चों को आपके Time देंगे टाइम की तभी वो आपके जरूरत साथ है sharing करेंगे। और छोटी छोटी बातों की जरूरत है, स्टोरीज को और सुनाइए अपने बच्चों एप्रिसिएशन, को। हम अपने बच्चों को हमेशा कंपैरिजन करते हैं, दूसरों के बच्चों बहुत से मिलाते हैं मिसराते कि हाँ, हैं, उन्होंने आपने ये वो किया। बेटा ये और खाला का ये, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, Appreciate करें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स ही करेंगे तो बच्चा बाहर अपना वो कॉन्फिडेंस शो कर सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा thank लगा you. बात Thank you so करके। much. अपने बच्चों को कोशिश कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, जितना कर सकें प्रेज कीजिए, उनके साथ स्टोरी टेलिंग का एक और पार्ट कंपैरिजन रखिए खुदारा पूरे ना दिन करें, में। कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन वेरी इंपॉर्टेंट।